Hello bachcho, let's see the question. The question is the mechanism that cause a gene of movement from one linkage group to the another is called. तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि जो लिंकेज ग्रुप का एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप में जीन्स के मूवमेंट को कौन सा मैकेनिज्म कहते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप, ये लिंकेज ग्रुप क्या होता है? लिंकेज ग्रुप वो होता है ऑफ number of types of chromosome of an species। एक स्पीशीज में कितने टाइप के क्रोमोसोम होते हैं? तो अगर हम ह्यूमंस को ले ले तो ह्यूमंस में 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं एंड एक्स वाई होते हैं हमारा सेक्स क्रोमोसोम, जिसको हम लोग एलोसोम्स भी कहते हैं, एलोसोम्स भी कहते हैं, या फिर सेक्स क्रोमोसोम हो गया हमारा सेक्स क्रोमोसोम। तो एक मैकेनिज्म होता है जिसमें कि हमारा एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम से कुछ जीन्स टूटकर दूसरे क्रोमोसोम पर मूव कर जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो हमारा अगर ये एक क्रोमोसोम है और ये हम लेट मान लेते हैं ये हमारा 3 नंबर है और ये हमारा 8 नंबर है। तो हमारे 3 नंबर का ये वाला डार्क करती हूँ मैं ये शो करने के लिए, डार्क वाला पार्ट ब्रेक होगा और ये मूव करके यहाँ पे हमारा 8th मान लेते, 8th क्रोमोसोम के ऊपर में इस तरह आकर अटैच हो गया। अटैच कहीं भी हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रही हूँ, यहाँ अटैच हो गया। तो इस क्रोमोसोम का क्या डायग्राम हो गया आफ्टर दैट? ये हमारा इस तरह का बन गया, ये हमारा 3rd वाला, और ये हमारा 8th वाला किस तरह बन गया? ये 8th वाला हमारा बन गया 8 का इतना पोर्शन डार्क रहेगा, फिर नीचे से वो अपना हो गया। तो ये हमारा 8 बन गया। ये जो प्रोसेस होता है एक क्रोमोसोम से टूटकर दूसरे लिंकेज ग्रुप में जाकर अटैच होने का, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकेशन ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में पता करना है कि एक लिंकेज ग्रुप के जीन्स को मूव करके दूसरे ग्रुप में अटैच होने के मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अब हम अपने ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है इन्वर्जन। इन्वर्जन इन्वर्जन किस वर्ड से मिलकर बना है? इनवर्स। इसका मतलब क्या होता है? अगर ए बी लिखा हुआ है हमारे पास, ए बी, इसको इन्वर्स करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? बी ए। इसी तरह अगर हमारे डीएनए के सीक्वेंस में कहीं ए टी जी सी है, लेट्स सी ए टी जी सी है, तो अगर टी और जी में इन्वर्स हो रहा तो ये हमारा किस तरह का बना देगा? हमारा ए ए जी टी सी। तो ये इन्वर्स हो गया, मतलब ये सीक्वेंस को रोटेट कर कर फिर से लगा देता है 180 डिग्री पे रोटेट करके। तो ये हमारा इन्वर्जन हो गया। ये हमारा डुप्लीकेट, वर्ड से ही क्लियर होता है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट कर देगा हमारे किसी बेस पेयर को और फिर वहां पे अटैच कर देगा। इससे लिंकेज ग्रुप टूट कर दूसरे में नहीं जा रहा है, लिंकेज ग्रुप टूट कर दूसरों में जाता है ट्रांसलोकेशन में। और क्रॉसिंग ओवर हमारे सेल साइकिल में क्या होता है? तो क्रॉसिंग ओवर हमारा होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है, क्रोमोसोम में होता है क्रॉसिंग ओवर, होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है। लिंकेज ग्रुप के बीच में ट्रांसफर ऑफ जीन नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी, क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा डुप्लीकेशन, और ए भी नहीं होगा इन्वर्जन। हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आंसर सी, ट्रांसलोकेशन। आई होप दिस सॉल्यूशन विल हेल्प यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।